पहले दिल्ली के बसंत कुंज के रंगपुरी गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों ने खुदकुशी कर ली। मृतकों में एक आदमी और उसकी बेटियां शामिल हैं। सभी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पड़ोसियों की सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फ्लैट का ताला तोड़कर शवों को बाहर निकाला गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 50 साल का हीरा लाल परिवार के साथ रंगपुरी गांव में किराए के मकान में रहता था। उसकी पत्नी की पहले मौत हो चुकी है। उसके चारों बेटियां दिव्यांग थी। चारों बेटियां चलने फिरने में असमर्थ थी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। गिरफ्तार बदमाश मोबाइल और चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे चुका है। बदमाश के पास से अवैध असलहा और चोरी की बाइक बरामद की गई है। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। हरदोई में एंटी करप्शन की टीम ने ये कार्रवाई की है। एंटी करप्शन टीम ने 30,000 रुपए लेते हुए मंडी सहायक को गिरफ्तार कर लिया है। मंडी सहायक ने यूनिफाइड लाइसेंस बनवाने के नाम पर व्यापारी से 30,000 रुपए की मांग की है। व्यापारी की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने ये कार्रवाई की है। एंटी करप्शन की टीम ने थाना कोतवाली देहात में रिश्वतखोर मंडी सहायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। एपीएमसी फार्म, तो वो स्पेलिंग गलत होने की वजह से हमारा खाता नहीं सही हो पा रहा, तो उसमें हमने लगभग 20 लाख की छूट होती है, तो 20 लाख से ऊपर निकाल लिया कैश। इसलिए हमारा टीडीएस कट रहा है। मैं रोज इनसे कहता था, लेकिन इस बात के लिए उन्होंने कहा पैसे देने पड़ेंगे, तो हम कर देंगे। तो ये 30,000 रुपये फाइनल हुई थी, जो आज मैंने 30,000 रुपये इनको दिया। तो ये एंटी करप्शन से मैंने शिकायत की थी। वो लोग आए थे यहाँ, पहले विजिट कर गए, आज इनको रंगे हाथों उन्होंने पकड़ा। शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन लखनऊ के अप्रोच किया। आज हम लोग आए और हम लोगों ने जो है लोक सेवक साक्षी डीएम साहब से लेकर और वहां जाल बिछाया। 30,000 रुपया शिकायतकर्ता से आरोपी अरुणेंद्र कुमार वर्मा को लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद हम लोग थाना कोतवाली देहात में आए हैं और यहाँ विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई के चपरतला गांव में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। सरकारी स्कूल की जमीन पर मकान समेत बाउंड्री वॉल को बुलडोजर से गिरा दिया गया। तहसील प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी से इसे गिरा दिया। लोगों ने कार्रवाई का विरोध कर नाराजगी भी जताई है। कब्जा था। कौन सी जमीन थी सरकारी सर? ये स्कूल की जमीन नाम है। स्कूल के जमीन के नाम किसके आदेश पे भाई है सर? मैडम के आदेश पे। एसडीएम जी सर। इसके पहले कोई नोटिस वगैरह इनको दी गई थी? बताया गया था इन्हें। सर ये पीड़ित का कहना है कि कोई नोटिस कोई इशू नहीं हुई थी, बगैर नोटिस के आए हैं और मकान ढहा रहे हैं। चलो ठीक, क्या कहेंगे कुछ? ठीक है। गाजियाबाद में ऑनलाइन स्टॉक पूरा करने पर कमाई का झांसा देकर ठगी का मामला सामने आया। लड़की के 7 साइबर ठगों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। ऑनलाइन मुनाफा दिखाकर करीब 27 लाख रुपए की ठगी की गई। पीड़िता ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं गाजियाबाद से, जहां पर ऑनलाइन टास्क पूरा करने पर कमाई का झांसा देकर ठगी की गई है। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। आज 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। अटेली, रादौर, फरीदाबाद और जगाधरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की डबुआ सब्जी मंडी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अटेली विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और बीजेपी उम्मीदवारों की डिमांड हमेशा रहती है कि वो उनके विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करें।
हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि पूर्वी यूपी में भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कभी भी हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, लिहाजा कई जिलों के स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई है। अयोध्या, प्रतापगढ़, बस्ती, अमेठी क्लास 1 से लेकर 12th तक के स्कूल बंद रहेंगे। सीतापुर में भीड़भाड़ वाले इलाके में 2 राउंड फायरिंग की गई है। फायरिंग की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन सीमा विवाद में उलझी रही। आरोपी फायरिंग के बाद मौके पर बाइक छोड़कर फरार हो गए। शहर कोतवाली पुलिस और रामकोट थाना पुलिस सीमा विवाद में ही उलझी रही। बिजनौर में ड्यूटी पर जा रखे होमगार्ड पर गुलदार ने अटैक कर दिया। गुलदार के हमले के दौरान होमगार्ड के परिजनों ने गुलदार को उतारा मौत के घाट। वहीं गंभीर रूप से घायल हुए होमगार्ड को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। परिजनों ने आत्मरक्षा में गुलदार पर कृषि यंत्र से हमला किया, जिसमें गुलदार की मौत हो गई। घायल होमगार्ड का इलाज चल रहा है। खतरे से तो बाहर हैं, लेकिन आज जो इन्होंने इसके ऊपर मतलब इनके ऊपर जो गुलदार ने वार करा, तो उसे इनके बच्चों ने आ गए, ये उस पर ऊपर लेट गए और उसे गुलदार को मार दिया। पहली बार भाई हम तो कहेंगे किसान ने पहली बार अपना आत्मरक्षा में गुलदार का पद कर दिया। गुलदार क्या मर चुका है? ना मार दिया गुलदार भाई, आत्मरक्षा में मार दिया। क्योंकि कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये माननगर गांव पड़ता है इनका, माननगर से अपनी ड्यूटी के लिए आ रहे थे। होमगार्ड में है ये। बरकरार है। अभी भी छठे भेड़िए की लगातार तलाश की जा रही है। वन विभाग की टीम 15 टीमें दिन रात एक कर रही है और इस बीच बहराइच में अलग अलग जगह पर हमले की घटनाएं सामने आई। 2 मासूमों पर अटैक किया गया है। ग्रामीणों ने भेड़िए के हमले की बात कही है, वहीं अब बाघ का भी खौफ दिखाई दे रहा है। बहराइच में अभी 2 दिन पहले एक भेड़िया कैमरे में कैद हुआ था। पिछले हफ्ते भी 2 भेड़ियों का वीडियो सामने आया था, उसका भी बहराइच का ही होने का दावा किया गया था। और आए दिन महसी तहसील के गांवों में लोग भेड़ियों के देखने की अक्सर बातें करते रहे हैं, जिससे यहाँ भेड़ियों की दहशत बरकरार है। बीती रात भी 2 गांवों में 2 मासूमों पर हमले की घटना सामने आई है। दोनों बच्चे हमले में घायल हैं, जिसके बाद दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। महसी तहसील के लोधनपुरवा नकाह की 5 साल की ममता और घुमनी गांव के 6 महीने के आरुष पर जानलेवा हमला हो गया। दोनों बरामदे में अपनी मां के साथ सो रहे थे। दोनों बच्चों के घरवाले इसके पीछे खूंखार भेड़िए का हाथ बता रहे हैं। सो रहे थे, मेरी लड़की साथ में सोई हुई थी। जब उसको दबोचा, फिर इसने जाग गई है तो ये चिल्लाया, उसने भी थोड़ा चिल्लाया। तो उतनी देर में हम लोग दौड़ लिए, उसने लेके भागा। तब थोड़ी दूर उठा के फिर गैस घुस के फिर उसको छोड़ के गन्ना में घुस गया हम लोग। कौन सा जानवर था? अब जानवर से पहचानने में भेड़िया है। वहीं बहराइच के डीएफओ ने दोनों घटनाओं में भेड़िए की हमले की बात को नकारा है। बच्ची को कोई जानवर घायल किया, तो हम वहाँ पर गए तो घर वालों से उनके पिताजी पूछा कि कौन सा जानवर था, तो उनके पिताजी ने हमको बताया कि साहब हमने कोई जानवर देखा नहीं है। तो हमने वहाँ आसपास पगमार्ग तलाशने शुरू किए, तो वहाँ पर हमको कुत्ते का पगमार्ग, कुत्ते का जो नाखून का निशान है वो कुत्ते जैसा दिखता है। वन विभाग की 15 टीमें छठे भेड़िए को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। भेड़िया लगातार चकमा दे रहा है। वहीं बहराइच के हरखापुर गांव में एक किसान पर हमला हो गया।
किसान ने दावा किया है कि वो खेत में था और इसी दौरान एक बाघ ने उस पर अटैक कर दिया। उसके दोनों हाथों में चोट आई है। किसान मधुसूदन के पिता लाठी लेकर वहां पहुंचे, जिसके बाद बाघ वहां से भाग गया। डॉक्टरों ने मधुसूदन को बहराइच के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। ने हमला किया हमारे ऊपर, खेत में हम लौकी काट रहे थे, अभी अचानक हमने पर हमला कर दिया। किस जगह, किस गांव में हुआ है? अरखापुर। मधुसूदन नाम से एक पेशेंट आया है, रिफर होकर मोतीपुर CSC से, और जैसा रिफर पेपर पे भी अंकित है कि वाइल्ड एनिमल का अटैक है, और पेशेंट और उसके रिश्तेदारों ने भी ये बताया कि किसी बाघ के द्वारा हमला किया गया है। मरीज को देख लिया गया है, उसका समस्त प्रारंभिक उपचार कर दिया गया है। मरीज की स्थिति अभी कंट्रोल में है। वहीं बहराइच के सुजौली क्षेत्र में बाघ ने 14 साल की लड़की पर हमला कर दिया। लड़की के चिल्लाने पर घर वाले मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बाघ वहां से भाग गया। घायल लड़की का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं प्रतापगढ़ में भी जंगली जानवरों की दहशत बनी हुई है। बडनपुर गांव में CCTV में 3 जंगली जानवर कैद हुए। ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि तीनों जानवर भेड़िए हैं, जो गांव में शिकार की तलाश में आए थे। रात के वक्त ये जानवर कैमरे में दिखे। हालांकि जिस वक्त ये गांव में चहलकदमी कर रहे थे, उस वक्त गांव के किसी शख्स ने इन्हें देख लिया। इस खबर की जानकारी पूरे गांव को लग गई। वीडियो में देखा जा सकता है, जानवरों के दिखने के थोड़ी ही देर बाद कई ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकल गए, जिसके बाद तीनों गांव से भाग खड़े हुए। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस इलाके में जंगली जानवरों ने एक शख्स और बकरी पर हमला किया था, जिसके बाद से ही यहाँ दहशत बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शाहजहांपुर पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी की गई है। मामला तिलहर थाना क्षेत्र का है, जहां पर मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। गिरफ्तार बदमाश पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। शाहजहांपुर पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। तमंचा और कारतूस बरामद किया गया और बदमाश पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। सालों से काशी और मथुरा का विवाद कोर्ट के फेर में लटका हुआ है। मामले को लेकर अब पुरातत्व विभाग के के मोहम्मद ने मुसलमानों को समाधान का पैगाम दिया है। के मोहम्मद ने मुसलमानों से कहा है कि दिल बड़ा करके काशी और मथुरा हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। के मोहम्मद के बयान का साधु संतों ने स्वागत किया। के मोहम्मद ने कहा कि काशी और मथुरा हिंदुओं को दे देना चाहिए, मुसलमान को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। के मोहम्मद के इस बयान के क्या मायने हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। काशी में ज्ञानवापी का विवाद हो या फिर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का विवाद, हिंदू ज्ञानवापी में साक्षात आदि विश्वेश्वर के विराजमान होने का दावा कर रहे हैं तो मुस्लिम मस्जिद बता रहे हैं। मथुरा में विवादित जमीन को हिंदू कृष्ण जन्मभूमि बता रहे हैं तो मुस्लिम शाही ईदगाह, और ये विवाद सालों से कोर्ट में लटका हुआ है। लेकिन इसी बीच काशी मथुरा विवाद पर प्रसिद्ध पुरातत्वविद के मोहम्मद ने जो मोहब्बत का पैगाम दिया है, उससे काशी मथुरा के समाधान होने की चर्चा तेज हो गई है। के मोहम्मद ने कहा कि काशी और मथुरा हिंदुओं को दे देना चाहिए, मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हिंदुओं की वजह से देश आज सेक्युलर है। मुस्लिम मेजॉरिटी में होते तो देश सेक्युलर नहीं होता। पाकिस्तान देने के बाद भी इन्होंने हिंदू कंट्री नहीं बनाया। मुसलमान को हमेशा हिंदुओं का शुक्रगुजार होना चाहिए। एक तो अयोध्या है, वो तो हो ही गया, देन मथुरा एंड देन ज्ञानवापी ऑल्सो, इन तीनों को होना चाहिए। और हिंदुओं को इससे आगे आके कोई और मस्जिदों का या और मंदिरों का जन और कोई डिमांड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कहाँ तक लड़ते रहेंगे। देयर शुड बी वन स्टॉपेज समवेयर। तो इसीलिए इतना उदार मनस्कता मुसलमानों को करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान अगर एक सेकुलर कंट्री है वो सिर्फ इसी वजह से है कि ये हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है।
अगर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री होता ये कभी भी एक सेकुलर कंट्री नहीं होता। ये मैं कई मुसलमानों से भी बात करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए आपके लिए एक अलग कंट्री दे दिया पाकिस्तान, उसके बाद जो है हिंदू कंट्री बना सकता था लेकिन हिंदुओं ने बनाया नहीं है, सेकुलर कंट्री बनाया। तो इसके लिए मुसलमानों को हमेशा जो है ना शुक्रगुजार होना चाहिए। काशी मथुरा पर के मोहम्मद के इस बयान का साधु संतों ने स्वागत किया है। संतों का कहना है कि ये हिंदू आस्था का केंद्र है। मुस्लिम पक्ष को ये जरूर समझना चाहिए क्योंकि के मोहम्मद भी जानते हैं कि अगर यहाँ खुदाई हुई तो क्या होगा। गोरखपुर से के मोहम्मद ने आज कहा कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की मेजॉरिटी है, इसीलिए हिंदुस्तान सेकुलर देश है। यह हिंदुओं की आंख खोलने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि आज जहां पर भी अगर मुसलमान मेजॉरिटी में है तो वो इस्लामिक कंट्री घोषित किया जा चुका है। मक्का मदीना जैसे स्थान वहाँ पर हैं मुसलमानों के, लेकिन हमारे हिंदू सनातनियों के कौन कौन से स्थान हैं? राम मंदिर है, काशी है और हमारे कृष्ण जन्मभूमि है। तो यहाँ पर मुसलमानों को भी बड़प्पन दिखा करके आगे बढ़ करके हमारे मंदिर को दे देना चाहिए। वहीं काशी और मथुरा में हिंदू पक्ष के वकीलों ने मुस्लिम समाज से आगे आकर दोनों मंदिरों पर अपना दावा छोड़ने की बात कही। तो मोहम्मद साहब का कथन बहुत ही सराहनीय है, स्वागत योग्य कदम है और मुस्लिम समाज को आगे बढ़कर हिंदुओं को ये 2 मंदिर सौंप देना चाहिए, क्योंकि हमारे आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। हमारे 3 भाई आस्था के भारतवर्ष में प्रमुख केंद्र थे, काशी विश्वनाथ, आदि विश्वेश्वर, राम और कृष्ण। ये तीनों हमारे समझ लीजिए कि आस्था के मूल केंद्र हैं। और वो जानते हैं कि काशी का मामला हो, चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला, वो विधिवत रूप से जानते हैं कि ये हिंदू मंदिर है। और जब अयोध्या के मामले में खुदाई की गई थी तो वहाँ पर हिंदू विग्रह निकले थे, और वो ये भी जानते हैं कि उन्होंने कहना भी उनका कहना है कि अगर यहाँ भी खुदाई होगी तो यहाँ भी हिंदू विग्रह निकलेंगे। धर्म के साथ सियासत का केंद्र बन चुकी काशी मथुरा पर के मोहम्मद के बयान का बीजेपी ने भी स्वागत किया है। बीजेपी का कहना है कि अगर भाईचारे से समाधान हो जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं। जिस तरह से मुसलमानों के लिए मक्का मदीना प्रिय है, उसी तरह से हिंदुओं के लिए भी काशी और मथुरा प्रिय है। और अगर भाईचारे से कोई चीज मिल जाए, किसी भी समस्या का समाधान भाईचारे से हो जाए, तो उससे बेहतर बात क्या है। निश्चित तौर पे ये पूरी दुनिया जानती है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा है और भगवान भोले की नगरी काशी है। दरअसल एएसआई सर्वे में जो सबूत ज्ञानवापी के अंदर मिले, उससे हिंदुओं का दावा पुख्ता होता दिख रहा है और यही वजह है कि अब मथुरा में भी सर्वे की मांग तेज हो गई है। लेकिन इसी बीच पुरातत्वविद के मोहम्मद का मुसलमानों को ये संदेश काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।